Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। लेक्चर 3 में हमने देखा था मैकेनिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कोई सिस्टम यदि मोशन में होता है तो उसको प्रभावित करने वाला जो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स होता है उसमें एक्सटर्नल फोर्स का जो है वैल्यू कितना होता है, इंटरनल फोर्स का वैल्यू जो है फाइनली 0 हो जाता था। तो अब उस फोर्स के द्वारा जब कोई सिस्टम जो है मोशन करता है तो उसकी जो है लीनियर मोमेंटम, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, चार्ज एक्सेट्रा, इन सभी क्वांटिटीज़ में जो है क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोमेंटम में जो इफ़ेक्ट होता है तो उसका जो है कंजर्वेशन कैसे होता है, मतलब वो जो है कंजर्व कब होता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जब उस पर जो है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है या वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं तो वहाँ पर सिस्टम जो है कंजर्व कैसे होता है, मतलब अगले स्टेप में उसका वैल्यू जो है क्या कांस्टेंट कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। यह सिस्टम जो है मान लो n पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ठीक है, जिनमें से ये ith पार्टिकल है और ये जो है jth पार्टिकल है। i का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 से n तक और j का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 2 3 से n तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ith पार्टिकल का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वेक्टर ri है। और यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर हम जो सिस्टम है उसका सभी जो मास है, होल मास जो है सेंटर्ड मानते हैं, केंद्रित मानते हैं, तो उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वेक्टर आर लिया है हमने, कैपिटल वेक्टर आर, ठीक है। और ये जेथ पार्टिकल का जो पोजीशन है वो वेक्टर आर आई जी है, ठीक है। तो जब ये यदि आपने इससे पिछले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ लेक्चर 3 वीडियो देख लें क्लासिकल मैकेनिक्स का, तभी जो है आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए द इक्वेशन ऑफ मोशन और न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वी नो दैट, हमने पिछले वीडियो में जो है ये फॉर्मूला जो है निकाला था कि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, ठीक है, किसी सिस्टम पर जो ये क्या है वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है कैपिटल M d2 वेक्टर r अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं पूरे सिस्टम के लिए जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ है, ठीक है, जहाँ पर कैपिटल M क्या है सिस्टम का होल मास है, ठीक, होल सिस्टम का मास, where vector Fi equal to vector sum of all the external forces, capital M equal to mass of whole system, capital R is a position vector of a point, the point is known as center of mass. Now from equation 1 से क्या हो जाएगा, वेक्टर F इक्वल टू कैपिटल M d बाई डी टी, अब इसको मैं लिख सकता हूँ d बाई डी टी, डी वेक्टर r बाई डी टी, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। वेक्टर एफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एम डी, अब ये डी आर बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है वेलोसिटी होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर वी सी एम, जहाँ पर मतलब ये क्या है सेंटर ऑफ मास पर जो पार्टिकल है या फिर उनका जो एवरेज है उसका क्या है ये वेलोसिटी है, या पूरे सिस्टम का जो है क्या है मान सकते हो वेलोसिटी है। where Vcm equal to dr by dt is the velocity of center of mass if the mass of the system is constant। अब हम जानते हैं किसी भी सिस्टम का मास जो है या फिर किसी भी वस्तु का मास जो है क्या होता है कांस्टेंट होता है, then we can write vector F equal to d by dt mvcm। अब ये mv क्या होता है, mv हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम होता है, जो हमें क्या बताता है कि किसी गतिशील वस्तु को हम कितना फोर्स लगाएं, उसकी गति को जो है कितना फोर्स लगाकर हम रोक सकते हैं, जहाँ पर हम मास को जो है उसका या फिर गति करा भी सकते हैं, ठीक, जहाँ पर हम मास को जो है नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब मास का जो है एक स्पेशल वैल्यू होता है, मान के चलो इसको जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। तब क्या हो जाएगा एम वी इक्वल टू वेक्टर एफ ई इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये हो जाएगा। तो अब कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है लीनियर मोमेंटम का, देखेंगे वेयर वेक्टर पी इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास और द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो वेक्टर पी क्या है पूरे सिस्टम का क्या जो है लीनियर मोमेंटम है।
If there is no any external force is acting on the system or the vector sum of all the external forces is zero, then linear momentum is conserved. अब ये क्या कह रहा है कि दो कंडीशन बता रहा है जब लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का कंजर्व्ड रहेगा। एक जो है उस पर जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है नहीं लगना चाहिए, देयर इज़ नो एनी एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, मतलब फोर्स का मान जो है ज़ीरो होना चाहिए। और एक कह रहा है कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज ज़ीरो, मतलब उस पर बल तो लगेगा इस कंडीशन में, ठीक है, उस पर जो है क्या लगेगा, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है लगेगा, लेकिन उन सब फोर्स को यदि हम ऐड करें, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। मान लो यदि एक डायरेक्शन में जो है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यदि दूसरे डायरेक्शन से भी जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ज़ीरो होगा। मतलब वहाँ पर दोनों फोर्स तो लगा 5 न्यूटन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो लगा, इसके कारण उसका जो वेक्टर सम होगा वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है दो कंडीशन की, एक तो फोर्स नहीं लगना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स F = 0 होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि उन सभी एक्सटर्नल फोर्स का जो वेक्टर सम है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो इफ़ वेक्टर F = 0 देन dp/dt = 0, और इसको ऑन इंटीग्रेशन p = कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर जो उसका लीनियर मोमेंटम है उसमें चेंज नहीं होगा, d/dt क्या बताता है, चेंज हो जाता है, उसके मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, तो वहाँ पर जो है उसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। थैंक यू। We'll be right back.